हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास। द लॉन्गेस्ट साइड इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मान लेते हैं कि लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू सी एंड लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू ए। क्या बोला उसने? The longest side is twice the shortest side, ठीक है। एंड थर्ड साइड, क्योंकि ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली तीन साइड्स होंगी, ठीक है। एक लॉन्गेस्ट ले ली, एक शॉर्टेस्ट और एक और है बी। वो उसने क्या बोला हुआ है कि जो बी है साइड वो क्या है आपके पास 3 सेंटी, थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि C+3। अब पेरीमीटर कैसे निकालते थे? A+B+C, छोटी क्लासेस में निकालते रहे हैं ना पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या बोला है? इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 39 सेंटीमीटर, कम से कम 39 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि A+B+C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ए की क्या वैल्यू है? 2c, C+3+C इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है? 39। तो ये क्या आ गया? 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। c जो है वो किससे बड़ा आएगा? 9 से। तो लॉन्गेस्ट साइड जो a है वो किससे बड़ी आएगी? 2c से, 18 से। और जो b है वो किससे बड़ी या बराबर आनी चाहिए? 9 + 3 12 से। तो अगर वो पूछ ले व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड्स, तो मिनिमम लेंथ आएगा 9, 12 और 18। अगर मान लो वो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, द मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगी आपके पास? 18 से बड़ी है तो सबसे मिनिमम क्या आई? 18 आई। इज दैट क्लियर? समझ आया कैसे करना है स्टूडेंट्स? नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रिसीव ए ग्रेड ऑब्टेन एन एवरेज। अब उसको एवरेज चाहिए, कितनी एवरेज चाहिए? वो 90 मार्क्स और मोर। कितने पेपर्स है? 5 पेपर्स है, ठीक है। तो कहता है रीटा के फर्स्ट 4 एग्जाम में इतने मार्क्स आए हैं, फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन 5th पेपर में कितने आएंगे टू रिसीव द ग्रेड ए ग्रेड आने के लिए उसके 5th पेपर में कितने मार्क्स आएंगे ये हमें देखना है। तो हाउ यू कैन सी, मान लेते हैं कि लेट शी obtained इन 5th पेपर में कितने आए? x मार्क्स। इज दैट क्लियर? अगर 5th पेपर में x मार्क्स आए आपके पास तो एवरेज कैसे निकालते थे आप? छोटी क्लासेस में निकालते रहे हो। 87 + 92 + 94 + 95 + x/5, ये एवरेज है। और एवरेज उसकी कितनी, किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 90 से ज़्यादा होनी चाहिए उसने बोला। मार्क्स 90 मार्क्स और मोर इक्वल भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके करो, अपने आप लगाओ। हाँ जी करो स्टूडेंट्स, टेक ए टाइम और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। हाँ जी देखो क्या आया आपके पास, 368 यस प्लस x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो 5 को उधर ले गए, 368 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450। यहाँ से निकला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82। x हमेशा 82 से ज़्यादा होगा
और 100 से कम होगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स कितने आ गए आपके पास, 82। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मिनिमम मार्क्स पूछे हैं सिर्फ, तो मिनिमम मार्क्स कितने आ गए, 82। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। पहला बोरिक एसिड वाला भी बहुत आया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, मिलता जुलता सेम ही लग रहा है, पर हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि आपके पास 1125 लीटर है, जिसमें एसिड कंटेंट कितना है, 45%। उसमें क्या डाला हम लोगों ने, x लीटर मान लेते हैं, वाटर डाला। अब x लीटर वाटर डालने के बाद उसमें एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, 25 से ज़्यादा और 30% से कम। अब जब x लीटर वाटर डाला तो न्यू सॉल्यूशन कितना आ गया, 1125 प्लस x। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, 1125 लीटर था, जिसमें हमने x लीटर पानी डाला, न्यू सॉल्यूशन बन गया ये। अब इसमें कंटेंट क्या है, 20% ऑफ 1125 प्लस x से ज़्यादा होना चाहिए, और कम किससे होना चाहिए बेटा, 30% ऑफ 1125 प्लस x। अब बीच में क्या आएगा, अब एसिड तो सिर्फ इसमें है, x लीटर तो पानी है जिसमें कोई एसिड नहीं है, तो 45% ऑफ 1125, इसमें प्लस x करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई एसिड कंटेंट नहीं है। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें से नीचे सबके 100 आ जाएगा, जो कॉमन निकल जाएगा, 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 ऑफ 1125 प्लस x लेस देन 9 ऑफ 1125 6 ऑफ 1125 प्लस x। अब बिल्कुल बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। पिछले क्वेश्चन में बोरिक एसिड वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि उसमें जो सॉल्यूशन डाला था उसमें भी एसिड था, इसमें एसिड कंटेंट नहीं है। तो हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो 1125 को x से, तो वो क्या आएगा, 5625 प्लस 5x लेस देन, अब 9 को करो 1125 से मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, 10125 लेस देन। अब 6 को करो 1125 से मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखो, और आपके पास सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप करो सिंप्लीफाई, तो आपके पास इसको और इसको लोगे, खुद ही रिजल्ट कैलकुलेट आ जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट आया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख के कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया है।